नूर हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन। नूर हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन। जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। और फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, ये शेर सटीक बजता है फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर, गाजा के मुसलमानों के ऊपर, गाजा के दिलेर मुसलमानों के ऊपर। यकीनन दोस्तों, इस समय फ़लस्तीन और गाजा से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि अगर कोई दूसरा कौम होता तो मिट गया होता। लेकिन दोस्तों, जिस कौम की जिम्मेवारी अल्लाह तबारक व ताला ने ली है, जिस कौम की जिम्मेवारी खुद परवरदिगार ने ली है, उम्मते मोहम्मदिया बाकी रहेगा, यकीनन बाकी रहेगा दोस्तों। और यही वजह है कि अभी जो ताज़ा खबरें निकलकर फ़लस्तीन से आ रही है, गाजा से आ रही है, जिसको मैं आगे आपको बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आपके दिल में, आपके कलेजे में, आपके यहाँ पर दिल धड़कता होगा अपने कौमी भाइयों के लिए, तो आंखों से लहू, आंसू नहीं बल्कि लहू के कतरे टपकेंगे। यकीनन दिलों को झकझोर देने वाली, रूह को थर्रा देने वाली खबरें इस समय निकल कर आ रही है गाजा से। प्यारे दोस्तों, जालिम ने जुल्म की तमाम हदों को पार कर दिया है। ये जालिम कौन है? किसी से ढका छुपा नहीं है। ये जालिम इजरायली इस कदर जुल्म और बर्बरियत का नंगा खेल गाजा में कर रहे हैं कि गाजा के आधा से ज़्यादा इमारत जमी दोष हो गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। और यकीनन 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 अगर कोई दूसरा कौम होता तो पूरा का पूरा गाजा छोड़कर भाग गया होता। लेकिन दोस्तों, वो मुसलमानों का अलग जज्बा होता है, वो मुसलमानों का अलग रौब होता है, जो इतना कुछ होने के बावजूद दोस्तों अभी भी डटे हुए हैं गाजा के अंदर। यकीनन दोस्तों, दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन इस कदर बमबारी हो रहा है, इस कदर बमबारी हो रहा है दोस्तों गाजा के अंदर कि रूह थर्रा जाए। मुसलमानों के पास पीने का पानी बचा हुआ नहीं है, मुसलमानों के पास बिजली नहीं है, खाने की सामानों का किल्लत हो रहा है। जो घायल हुए हैं उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल तक बाकी नहीं है, क्योंकि इन हॉस्पिटलों को जालिम इजरायलियों ने बमों से उड़ा दिया है। पीने का पानी नहीं है, लाइन नहीं है, हर तरह की तंगहाली है। लेकिन दोस्तों, यकीनन अफसोस और मातम करने का मकाम है कि 57 मुल्क होने के बावजूद जिस कदर मदद फ़लस्तीन को मिलना चाहिए, जिस कदर प्रोटेक्शन किबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को मिलना चाहिए, अफसोस के साथ कह रहा हूं दोस्तों, इन तमाम चीज़ों की कमी है। और दोस्तों, मुसलमानों के ऊपर जुल्म का एकदम जो आखिरी हद होता है, उस हद को पार कर दिया गया है। अगर इसी किसी दूसरे कौम के ऊपर इस कदर अगर जुल्म किया जाता दोस्तों, तो यकीनन पूरी दुनिया आज बोलते रहती, पूरी दुनिया गरजते रहती। आज भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ बोल रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है। अफसोसनाक खबरें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, मुसलमानों की लहू का आज कीमत नहीं रहा है। इसीलिए मैंने लिखा है कि इजराइल हंसता, मुसलमानों का खून सस्ता। वो तो पाक परवरदिगार का वो लाखों करोड़ों करम है दोस्तों कि इतना जुल्म सहने के बाद फ़लस्तीन में आज मुसलमान बाकी है, और अब भी मुसलमान बाकी है। देखना है दोस्तों कब इस्लामिक कंट्रियों को गैरत आता है और कब अपने दीनी भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी आवाज़ उठती है। जबकि दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर के मुसलमानों को भाई बनाया है, और उसके बावजूद एक भाई के ऊपर इतना जुल्म और सितम हो रहा है। और आज मुसलमान कंट्री 57 के 57 मुसलमान कंट्री खामोश है, ताला लगाए हुए है। कुछ कंट्री जो हैं, तुर्की हो गया,
जॉर्डन हो गया, मिस्र हुआ, ईरान हुआ, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अब भी उनका बोलना पर्याप्त नहीं है। अब भी उनका बोलना इस कदर नहीं है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत हो सके। दोस्तों, और कुछ ऐसी खबरें हैं जिसको सुनकर यकीनन आपको दर्द। प्यारे दोस्तों, वहाँ की गाज़ा की माँओं का हाल सुनेंगे तो आंखों से आंसू जारी हो जाएगा। दोस्तों, उन्हें ये नहीं लग रहा है कि किस कदर कब उनके ऊपर मौत तारी हो जाए, कब मौत आ जाए, किसी को पता नहीं है। यूँ तो दोस्तों ऐसे भी पता नहीं रहता है, लेकिन गाज़ा में इस वक्त माँओं का ये हाल है कि अपने बच्चों को अपने आँखों से दूर नहीं होने देते हैं। सो भी रहे हैं या जहाँ भी हैं तो एक ही साथ हैं, कि इसलिए कि अगर कहीं से वो जालिमों का रॉकेट आ जाए, कोई हताहत हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ढूंढने में मुश्किल ना लगे, सामने ही नज़र आ जाए। तो इस कदर जुल्म हो रहा है दोस्तों। माएँ अपने बच्चों को अपने साथ में रख रही हैं कि अगर इसमें कोई मर भी जाता है तो नज़रों के सामने ही रहेगा, इस कदर है दोस्तों। आज इजरायली जुल्म के आगे, इजरायली सैनिकों के आगे जो बैतुल मुक़द्दस की भी हिफाजत कर रहे हैं, जो फ़लस्तीन के नौजवान, मुसलमान, बूढ़े, बच्चे, नौजवान, तो क्या है, आज एक तरफ एक से एक मशीन गन्स है, AK-47 है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों के हाथों में पत्थर है। इसीलिए मैंने लिखा है कि पत्थर के सहारे मुसलमान बेचारे। दोस्तों, जंग और हिंसा को कोई बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन दोस्तों अपने दीनी भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए कम से कम इन 57 मुल्कों को अपने यहाँ से कुछ सैनिकों को भेजना चाहिए, ताकि वो इस फ़लस्तीन में जाकर मुसलमानों की कम से कम हिफाजत कर सके। किसी के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं भेजे, लेकिन अपने मुसलमान भाइयों के हिफाजत के लिए तो कम से कम भेजे। आप अपने मुसलमान भाइयों के बच्चों के, औरतों के, माँ बहनों की हिफाजत के लिए क्या 10-20 हज़ार सैनिक नहीं भेज सकते हैं? बिल्कुल भेजा जा सकता है, लेकिन अफसोस 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 सद अफसोस, अभी तक ऐसा काम किसी ने नहीं किया है। दोस्तों, ना जंग के लिए मैं कहूँगा, ना आप कहेंगे, और जंग जब भी होता है तो हमेशा बर्बादी होता है, चाहे जिस तरफ से हो। दोस्तों, आज फ़लस्तीन और इजराइल के बीच इस कदर बर्बादी हो रहा है, दुनिया जानती है। इजराइल का पैसा पानी की तरफ बह रहा है, और इजराइल पैसे के एवज में मुसलमानों की जान ले रहा है, और इस कदर जान ले रहा है जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ, वरना अपना यूट्यूब का गाइडलाइन है, दूसरे तरीके का बहुत लफड़ा है। लेकिन दोस्तों, आप समझ जाएं कि जुल्म की इंतहा कर दिया है। यही कहेंगे कि मुसलमानों जागो और अपने दीनी भाइयों के हिफाजत के लिए वहाँ पहुँचो और उनकी मदद करो, उनकी हिफाजत करो, अगर गैरत है तो।